स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, सरकार उनके आगे नतमस्तक। प्रदेश को चौतरफा छलनी कर रही सरकार। प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम हो गए हैं और निजी भूमि के साथ साथ सरकारी जमीन से भी अवैध खनन किया गया है। खनन माफिया बेखौफ होकर प्रदेश में धरती माँ का सीना छलनी कर रहे हैं और अगर प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला करने में भी गुरेज नहीं करते। जी हां, एक ऐसा ही मामला मंडी से सामने आया है। मंडी के बिंद्रावनी में खनन माफिया पर कार्रवाई करने गए एसडीएम सदर ओमकांत पर जानलेवा हमला कर दिया गया। एसडीएम जब व्यास नदी के पास हो रही अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे तब खनन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एसडीएम सदर बुरी तरह से घायल हुए जबकि उनका एक दांत भी टूट गया है। खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ये ताज़ा तरीन मामला इस बात की खुली गवाही दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे न केवल निजी जमीनों बल्कि सरकारी जमीनों से भी अवैध खनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये माफिया बेहिचक हैं और प्रशासन, सरकार सब इनकी दहशत के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ये कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का मामला भी सुर्खियों में था। जब उन्होंने अवैध खनन करने वाले ट्रकों की चालान काटी तो उन्हें जबरदस्ती लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से ये सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन और सरकार खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक क्यों हो गए हैं। इन घटनाओं से ये साफ हो जाता है कि खनन माफिया अब सरकार और प्रशासन दोनों के लिए सरदर्द बन गए हैं। अगर सरकार और प्रशासन ने अब कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और बढ़ सकता है और ये प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो प्रदेश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। बीजेपी ने इस घटना के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसडीएम पर अवैध खनन की गतिविधियों की जांच करते समय हमला किया गया। बिंदल ने इसे कांग्रेस सरकार की गैर गंभीरता का परिणाम बताया और कहा कि ये घटना अवैध खनन पर अंकुश लगाने में कांग्रेस सरकार की विफलता को दर्शाती है। उन्होंने राज्य के वित्तीय स्थानों जैसे बद्दी, बरूटीवाला, ऊना, मंडी और कांगड़ा का नाम लिया जहां अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। खनन माफिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को बुरी तरह से घायल कर देने की घटना ने वर्तमान कांग्रेस सरकार की कलाई को खोलकर रख दिया है। वो ऑफिसर जो इलाके का सबसे बड़ा ऑफिसर है, मैजिस्ट्रेट, और वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है और ऐसे में उसके ऊपर पत्थरों से, डंडों से हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। बाउंसर्स उसके दांत तोड़ देते हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है जो शायद कभी किसी जमाने में बिहार में हुआ करे। और ये अकेला मामला नहीं, ये इस प्रकार का माफिया पूरे प्रदेश के अंदर दंदना रहा है। कांगड़ा के अंदर घटनाएं हुई, ऊना में घटनाएं हुई, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में, सिरमौर में घटनाएं हुई। कहीं गोलियों से फायरिंग हो रही है तो कहीं पर, और जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और माइनिंग गार्ड हैं उनकी डटकर पिटाई हो रही है। पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके और पीटा जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार जिम्मेवार। किस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं वो हमने देखा है। राजनीतिक संरक्षण के कारण ऑफिसर्स के हाथ बंधे हुए और ये जो माफिया है ये सर चढ़ करके बोल रहा है हिमाचल की जनता त्रस्त और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनी सत्ता के अंदर मस्त है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube, Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।